गाइस इट्स व्लॉग टाइम और आज हम हैं रांची में और रांची में आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ दुर्गा पूजा होता है। और इस वक्त हम शुरुआत करने वाले हैं दुर्गा पूजा पंडाल जो कि होता है बंगाली कॉलोनी में, जो कि काटा टोली के पास है। तो आइए दिखाते हैं आपको आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला पूजा पंडाल। चलिए अंदर चलते हैं। तो इस पंडाल के मूर्ति की खास बात आपको बताऊं तो इस पंडाल की मूर्ति में कपड़े का यूज़ नहीं हुआ है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे। तो इस मूर्ति में कपड़े का यूज़ नहीं है, ना ही साड़ी है, ना धोती है, ना ही दूसरे कोई कपड़े का यूज़ हुआ है। ये बोरे से बना हुआ है। जितने भी वस्त्र देख रहे हैं आप, वो बोरे से बना हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जाने वाले हैं कुकर, जो कि बहुत ही पुराना पूजा पंडाल यहाँ पे हर साल बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस बार क्या बना है वहाँ। अब अमरनाथ यात्रा करते हैं और इस वक्त हम हैं कोकर में और कोकर का पंडाल आपको दिखाते हैं। तो ये शुरू होता है अब अमरनाथ यात्रा। तो अब हम अमरनाथ की यात्रा शुरू करने वाले हैं और अब हम एंटर कर चुके हैं। और सामने भोला बाबा, गणेश भगवान, पार्वती जी हमारे लिए, और इन पर प्लास्टिक चढ़ा दिया गया है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मूर्ति को नुकसान ना हो तो इस कारण से प्लास्टिक डाल दिया गया है। और हम सब आगे बढ़ते हुए, ये आप देख सकते हो कि यहाँ एक छोटा सा तालाब है और कुछ मछलियों को भी आप देख सकते हो इसमें। ये छोटा सा तालाब बनाया गया है और अब हम पहाड़ों को पार करते हुए आगे गर्भद्वार जिसे कहते हैं गुफा की ओर हम बढ़ते हुए। वो रहा गुफा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो लोग फ़ोटो लेते हुए, सामने शंकर भगवान, हंस और तालाब छोटा सा, कुछ हंस वहाँ सो रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अब। गणेश भगवान, शिव पार्वती, इनकी मूर्ति है। और अब हम ऊपर चढ़ते हुए बढ़ते हैं और गुफा की ओर फिर आगे बढ़ते हुए, और सामने भोले बाबा और पार्वती जी, उनकी मूर्ति है। और सामने आप देख सकते हो वो शिवलिंग। और फिलहाल तो ये अभी प्लास्टर और पेरिस का बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे माँ के दर्शन होंगे। और ये रही माँ की भव्य मूर्ति। जय माता दी। तो ये अंदर माँ विराजमान है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हो आप मछलियाँ। और आप जब भी कुकर आओगे तो आपको लाइटिंग्स देखने को मिलती हैं और कमाल कमाल के लाइट होते हैं। और इसके बाद आपको कुछ अलग दिखाते हैं और आप देख सकते हो। और आपको ऐसी चीज़ें सिर्फ रांची में देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। एक बच्चा जो सुसु कर रहा है कंटिन्यू, थोड़ा फनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल और बड़ा ही खूबसूरत सा पंडाल ये बनता है। तो आपको दिखाते हैं, ये हमारा तीसरा पंडाल है। और अब हम पंडाल के अंदर एंटर करने वाले हैं। आप देख सकते हो ऊँट हमारे स्वागत में, बच्चे फ़ोटो खिंचवाते हुए। और ये द्वार, सामने पंडाल है। और इस पंडाल में जूट का यूज़ किया गया है। जूट के फाइबर से ये पूरे पंडाल को बनाया गया है और हाथी के चित्र लगाए गए हैं। जैसा कि इस बार माँ हाथी पर आई हैं बताया जा रहा है। और बच्चे लोग सब यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हुए, बड़ा ही सुंदर सा पंडाल है ये। और सामने माँ की प्रतिमा है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये जो मूर्ति है इसमें आप देख सकते हो कि धान का यूज़ किया गया है
धान से ये मूर्ति बनाई गई है। बड़ा ही खूबसूरत मूर्ति है ये। और ये अंदर का दृश्य और अंदर का जो ये साज सजावट है बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। और आप एक पूरी स्टोरी देख सकते हो कृष्ण भगवान की लीला, जहाँ शेषनाग उन्हें बारिश से बचाते हुए, फिर पूतना का वध करते हुए कृष्ण भगवान फिर आगे बढ़ते हैं और कृष्ण भगवान अपने बाल बचपन में माखन चुराते हुए और फिर शेषनाग पर नृत्य करते हुए ये दृश्य, और फिर आगे बढ़ते हैं तो कंस का वध करते हुए कृष्ण भगवान, और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान को गीता का ज्ञान देते हुए देखते हैं अर्जुन को। और यहाँ पे कृष्ण और राधा की मूर्ति झूला पे झूलते हुए, ये चश्मा क्यों पहना हुआ था भाई और ये बाहर का दृश्य आप देख सकते हो, यहाँ डांडिया खेलते हुए डांडिया दिखाया जा रहा है। और अब इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आगे दूसरे पंडाल की ओर, और अब हम चौथे पंडाल की ओर बढ़ते हुए, यानी कि अब हम जा रहे हैं बूटी मोड़। और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सा पंडाल बनाया जाता है, और ये आप देख सकते हो सामने पूरे शीशे का काम किया हुआ है इस पूरे पंडाल में। बड़ा ही सुंदर सा पंडाल है, आपको आगे से दिखाते हैं। तब हम ऊपर जाते हुए और सामने माँ की मूर्ति, और इंटीरियर भी आप देख सकते हो, क्या कमाल का साजो सजावट के साथ इसे बनाया गया है। और भक्तों की भीड़ भाई साहब, ये आप देख सकते हैं। लाइट्स भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया लाइट्स का, और सामने नंदी बाबा, भोले बाबा, जय हो नंदी। और ये रही माँ की प्रतिमा। और अब हम चलने वाले हैं आगे दूसरे पंडाल की ओर, और अब हम आ चुके हैं हाउसिंग कॉलोनी बरियातू, जहाँ 2 पंडाल होते हैं और बिल्कुल आमने सामने होता है, मतलब 100 मीटर की दूरी में होता है। तो अभी हम अंदर वाले पहले पंडाल में जाने वाले हैं, और उसके बाद हम आपको दूसरा पंडाल दिखाएंगे जो बिल्कुल ठीक सामने है। और बस हम अंदर आने वाले हैं। लाइट्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये पूरा कॉलोनी है जहाँ डॉक्टर्स और IPS और ये सब रहते हैं। और ये रहा पंडाल, ब्लू कलर में हंस का यूज़ किया गया है, और कितनी खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब मैं जो सामने देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैमरा में देख रहे हो। और माँ की प्रतिमा बिल्कुल अलग तरीके से, माँ की जो प्रतिमा है ये, और कुछ सर्कस वाला थीम ऐसा कुछ लग रहा है, आप देख सकते हो। और अब दूसरे पंडाल की ओर, जिसको हम इस पंडाल का पार्ट 2 भी कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, पर माँ की मूर्ति जो है वो डिफरेंट है। और अंदर का काम बिल्कुल सेम है जिस तरह से उस पंडाल में यूज़ किया गया है। मुखौटा, तो यार दोनों मिलके ही बना लेते फिर बड़ा पंडाल। तो अब हम पहुंच चुके हैं कचहरी, और कचहरी का ये पंडाल आपको देखने वाला है। बहुत ही यूनिक सा पंडाल है, लेट मी शो यू। और इस पंडाल में बांस का यूज़ किया गया है। सूप और बांस के चीज़ों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, छोटे छोटे, जो ये आप देख रहे हो। ये बंगाली कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लग रहा है देख के। और अंदर माँ की प्रतिमा है। और हर बार इस पंडाल में कुछ कॉन्सेप्ट होता है, थीम होता है। और यह बाहर का नज़ारा देख सकते हो फिर से, कठपुतलियाँ, ऐसा लग रहा है। थोड़ी डरावनी लग रही है मुझे ये देख सकते हो आप सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब। और अब हम कचहरी से आगे बढ़ते हुए बकरी बाज़ार की ओर चलते हैं। और ये सामने एक पंडाल है
ये आप बाहर का देख सकते हो। भीड़ काफ़ी है तो अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा सा एंटरटेनिंग होता है। यहाँ गणेश जी, फिर यहाँ हनुमान जी जो अपने छाती को फाड़ के दिखा रहे हैं, और ये सबसे यूनिक, और भाई साहब फ़ोटो भी खिंचा रहा है। वाह क्या बात है दोस्त लग रहे हैं दोनों। और फिर उससे भी अलग, क्या बात है, ये कौन सा भूत है भाई जय राम जी की जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है रांची का सबसे फेमस पंडाल, इसको बकरी बाजार भी कहते हैं। बहुत बड़ा पूजा पंडाल होता है ये। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का पंडाल कैसा होता है। तो इस बार क्या बना है, चलिए देखते हैं। और ये रहा सामने पंडाल, और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। और हर साल इस पूजा पंडाल में काफ़ी खर्च होता है। कहते हैं पूरे रांची का सबसे महंगा पूजा पंडाल होता है ये, और काफ़ी लोग आते हैं इस पूजा पंडाल को घूमने के लिए। बाहर से भी लोग आते हैं। और इस बार ये कुछ कॉन्सेप्ट इस्कॉन टेम्पल का है, और आप देख सकते हो इसमें क्या खूबसूरत तरीके से ये मेहनत करते हैं इस पंडाल को बनाने में। बारिश तेज होती हुई आप सामने देख सकते हो, वो सामने जो गुंबद है और ऊपर में जो वो चक्र है, वो बिल्कुल जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर का चक्र जैसा दिख रहा है। और इस्कॉन टेम्पल का ये कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा बनाया गया है। और वाह, लाइट्स काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं, और ये कतार लगे हुए हैं, और इन कतारों को पार करने के बाद हम माँ के दर्शन करेंगे। तो चलिए जय माता दी कहते चलते हैं। और ये रही अंदर माँ की प्रतिमा। क्या बात है, कितनी खूबसूरत। और उतनी ही खूबसूरत अंदर के इंटीरियर को आप देख सकते हो। यहाँ का इंटीरियर भी काफ़ी बहुत ही अच्छा होता है। आप राम कृष्ण, और इस बार कृष्ण जी का कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे पंडालों में देख सकते हो आप। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और भाई बाहर लगा है मेला होगा तो मेला में खेला होगा। और सामने देख सकते हो आप फ्रूटी का बड़ा सा बॉटल, और ये मौत का कुआं, ये कौन सा है, टोरा क्या कहते हैं पता नहीं से यार। ये कुछ दिन पहले इसके एक वीडियो देखा था, एक्सीडेंट हो गया था। और ये बड़ा सा जाइंट व्हील, मैं नहीं घूमने वाला हूँ भाई, मुझे उल्टी आता है। मेरे ब्लॉग में आज मैं आपसे बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाला हूँ और आरजे रुचि है मेरे ब्लॉग में दिख रही है आज। देर घूम लिए मतलब हाँ थोड़ा बहुत घूमने देख जगह खड़े तो लोग धक्का देने के पूरा घुमा दिए। तो अभी मेरे साथ आप कहाँ घूमने वाली है, कहाँ घुमाने वाली है? मैं पटना से आया हूँ तो भाई स्टेशन रोड मैंने सुना बहुत अच्छा है, वहाँ एंड देन रात रोड, उसके बाद रास्ते में छोटे जितने भी पंडाल लगे सब जगह घूमेंगे। चलो फिर घूमते हैं दोस्त, और बने रहो हमारे ब्लॉग में दोस्त। और बकरी बाजार से सटा हुआ ये पूजा पंडाल, जिसे हम राजस्थान मित्र मंडल भी कहते हैं, अपर बाजार का दूसरा सबसे बड़ा पंडाल। और इस पंडाल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे माँ की प्रतिमा सुंदर तो होती है, साथ ही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ के पूजा के पंडाल में। और अब हम प्रवेश द्वार में घुसने वाले हैं। और इस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो नर्कलोक और स्वर्गलोक का है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले यमलोक में एंटर करने वाले हैं। सामने देख सकते हो, और ये देखिए ये भाई साहब पीछे से चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, यम है हम कर किए जा रहे हैं। और यमलोक आगे यमराज बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। भैया यमराज जी को प्रणाम है, आप सभी प्रणाम करें। और अब हम अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और सामने ऊपर देख सकते हो आप कंकाल हमें देखते हुए, और तरह तरह के जो सजा होती है वो दिखाया गया है यहाँ पे। किस तरह से गरुड़ आदमी को खाता हुआ, यहाँ पे बैल अब आदमी को पीस रहा है, ये सजा है। और इस तरफ इंसान को कैसे काटा जाता है आरी से,
वो भी दिखाया गया है। भाई साहब नर्क तो बहुत बुरा होता है। और तरह तरह के सजा है जो आप देख सकते हो सामने। ये कंकाल भाई साहब गिर ना जाए। और अब हम एंटर करने वाले हैं स्वर्ग लोक में। आपका स्वागत है। और भाई स्वर्ग लोक में माँ विराजमान, क्या बात है। और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस पंडाल के कॉन्सेप्ट को सजाया गया है। सामने माँ की प्रतिमा और महिषासुर का वध करते हुए, और सामने इंद्रदेव और उनकी परियां। तो अब बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। और ये हमारा अगला पूजा पंडाल, जिसे हम OCC क्लब पंडाल कहते हैं। आइए चलते हैं अंदर और माँ की मूर्ति देखते हैं। और इस पंडाल में भी जूट के लकड़ी का यूज़ हुआ है, देख सकते हो आप। ये सारे जूट के डंडियाँ हैं। और सामने माँ की मूर्ति वाइट कलर में, ये पूरा सेटअप बड़ा ही खूबसूरत। तो आइए चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम दूसरे पंडाल की ओर चलते हैं, जो कि है फिराय लाल का पंडाल। नाउ अब हम मेन रोड आ गए हैं और मेन रोड में ये ग्रीक थीम में बना हुआ पूजा पंडाल है। सो मैं अभी अंदर जाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई मूर्ति कैसी है और क्या शानदार पंडाल बनाया गया है। सो लेट्स कम। तो इस पंडाल में भी आप देख सकते हैं कि लकड़ी का यूज़ हुआ है। सामने बड़ी सी मछली है जो कि लकड़ी से बनाई गई है। और बाहर के जो डिज़ाइन है उसमें भी लकड़ी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं। और लाल रंग के सेटअप में ये माँ की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग है ये मूर्ति बाकी सभी मूर्तियों से। और ये अंदर का जो भी डेकोरेशन है आप देख सकते हो, और वो बड़ी सी मछली। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम अब पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन का पंडाल। और ये बड़े से नंदी बाबा, और इसके आगे सामने पंडाल और अंदर माँ की मूर्ति होगी। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं। और ये रंग बिरंगा पंडाल, आई डोंट नो ये है क्या वैसे सुदर्शन चक्र की तरह दिख रहा है। और अंदर चलते हैं तो अंदर आप देख सकते हो कि लकड़ियों को किस तरह से यूज़ किया गया है। बाकी सारे कीड़े मकोड़े बनाने में मकड़ा देख सकते हैं आप, पेड़ देख सकते हैं और पता नहीं क्या है। और फिर अंदर बढ़ने के बाद ये पंडाल सामने आप देख सकते हैं, बड़ा सा पंडाल और आगे माँ की मूर्ति। चलिए अब माँ की मूर्ति देखते हैं। तो इस पूजा पंडाल के बाद अब हम जाने वाले हैं आगे अरगोड़ा चौक की ओर, और वहाँ आपको हम वहाँ का पंडाल दिखाने वाले हैं। तो चलिए। तो ये है अरगोड़ा पूजा पंडाल और हाथी के कॉन्सेप्ट में बना ये पंडाल आप देख सकते हैं। और इस बार माँ हाथी में आई है तो हाथी के कॉन्सेप्ट में बनाया गया है इस पंडाल को। और बाहर का डेकोरेशन। और अंदर चलते हैं, माँ की मूर्ति देखते हैं। और यहाँ माँ की मूर्ति के साथ साथ आप अंदर का डेकोरेशन भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर के इंटीरियर को बनाया गया है, ये देखिए। और फिर माँ की मूर्ति। और अब आगे हम चलने वाले हैं अगले पूजा पंडाल की ओर। तो अब हम आ चुके हैं पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति, जो कि हरमू में है। और इस बार आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो इस पूजा पंडाल का, स्पोर्ट्स पे बेस्ड है। सामने आप स्पाइडरमैन देख सकते हो, बैटमैन देख सकते हो, गोकू देख सकते हो, यानी कि सभी कार्टून के कैरेक्टर्स हैं। और कुछ कॉर्क आप देख सकते हो, सर्टल। तो स्पोर्ट्स बेस्ड थीम है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं माँ की मूर्ति कैसी है। तो ये रहा माँ की मूर्ति, बड़ा ही सुंदर सा ये मूर्ति है। और साथ ही अंदर का डेकोरेशन। तो ये जो भी देख रहे हैं आप, सारा कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड है। सामने आप हॉकी देख सकते हो, लूडो देख सकते हो, बॉल देख सकते हो, फुटबॉल है,
और पीछे सर्टल है, बाकी पतंग आप देख सकते हो, और बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। और इस पंडाल का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को अब मोबाइल छोड़ना चाहिए और बाहर फील्ड में उतर के खेलना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि भाई फील्ड अब बचा कहाँ है? तो चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। और भाई रात के 12 बजे हम निकले थे और सुबह होने को है अब, और आगे हम बढ़ने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं मरवाड़ी व्यायामशाला, जहां का पूजा पंडाल भी बहुत यूनिक होता है और सुंदर होता है। चलिए अंदर चलते हैं। देख सकते हैं आप, बांस का काम किया हुआ है। और ये अंदर रही माँ की मूर्ति, बेहद खूबसूरत। और ये ऊपर का डेकोरेशन। तो आइए चलते हैं अब दूसरे पूजा पंडाल की ओर। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हैं आरा स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड में, और बड़ा ही भव्य पंडाल ये बनाया जाता है हर साल, और आपको मैं दिखाता हूँ। तो जितना भी काम है यार, लकड़ी का काम है, और मतलब क्या खूबसूरती से डिटेलिंग देख सकते हो आप। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। और आगे ये रही माँ की मूर्ति, और ये रहा अंदर का इंटीरियर। और ये आप बाहर से देख सकते हो पूजा पंडाल का दूसरा भाग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट पंडाल चलते हैं। लास्ट पंडाल जो हम छूट गया हमसे, वो वहाँ पे आए हैं। पंडाल बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, देख रहा हो, थर्माकोल यूज़ हुआ है। और ये सामने रहा माँ की मूर्ति और अंदर का डेकोर, और फिर बाहर का ये नज़ारा। तो अब हम वाइंड अप करते हैं और अब घर को चलते हैं यार, अब थक गए, नींद आ रही है। तो फाइनली हमने सभी पूजा पंडाल के दर्शन कर लिए हैं, और अब बारी है कि आपको मैं 1 to 1 सभी पंडालों को दिखाऊं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर से कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ 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 लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और बहुत सारा प्यार दीजिए, बाकी शेयर भी कीजिए।